हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हम लोग टोटल जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में फ्रेंड्स पहले पूछा गया है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, पहले पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। 30 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, अच्छे से पूरा क्वेश्चन को पढ़िए और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आपको लास्ट में कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होगा सीडीपी का। पहला क्वेश्चन, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे जो होते हैं किसको छोड़कर सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कमेंट करिए समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन या फिर मीडिया। कमेंट करिए, पहला का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, बच्चे जो होते हैं ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिका ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। मानकीकृत प्रश्नों की आलोचनाओं में से यह है कि बताइए, मानकीकृत प्रश्नों की आलोचना क्या है। दूसरा का सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आंसर यहाँ पे डी वाला आपका हो जाएगा। देखिए डी को ध्यान से पढ़िएगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण के बारे में हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, तीसरा का बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है ना कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक लाइक जो है ना आप सभी को कर देना है जी, बहुत मेहनत लगता है ये सब क्लास करवाने में। ठीक है, एक लाइक करिएगा। अगला, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कमेंट करिए कैसे करेंगे। शिक्षक जो होते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। 4 का बताइए आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड 4 नंबर क्वेश्चन का डी वाला हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोककर पहले खुद से आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्या लिखा गया यहाँ पे नहीं है। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। चलिए सी पढ़िए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। फ्रेंड्स यही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा ना कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो यही फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, बच्चों को चिन्हित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण से हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशाली जो होता है किस कारण से हो सकती है बताइए आप लोग। बच्चों में प्रतिभाशाली किस कारण से हो सकती है फ्रेंड्स, छठा का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और फ्रेंड्स एक लाइक करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो कमेंट करिए, तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। आगे चलते 8 नंबर, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर बताइए। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है। 8 का बताइए आप लोग, सही जवाब। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर गलत, उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ पर, ये भी नहीं। डी हो जाएगा आंसर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका फ्रेंड्स उपयुक्त नहीं है। नेगेटिव आपको खोजना है।
जब भी क्वेश्चन में ये नहीं रह जाएगा ना, आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन खोजना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पढ़िए। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। फ्रेंड्स, बच्चों को कभी फटकार नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 10 नंबर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है। किन बच्चों की पहचान करता है? डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्याशी हैं, विकलांग है। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, वो सृजनात्मक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों में, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? नहीं करता है, ठीक है। समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। 11 का कमेंट करिए आंसर। देखिए आंसर यहाँ पे आप सी वाला पढ़िए ध्यान से। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछने पर आंसर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। बताइए कौन सा एक संवेग है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा जी, बताइए। डर जो होता है फ्रेंड्स एक संवेग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कमेंट करिए 13 का आंसर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं हम लोग पहले। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही जवाब है, बच्चे के फ्रेंड्स ये अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो बताते हैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल आंसर होता है, तो आपको पूरा का पूरा फ्रेंड ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप कितना सही कर रहे हैं ना, लास्ट में कमेंट करिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की जो भूमिका होता है उसका बताइए, इसमें क्या होगा आंसर? चलिए कमेंट करिए। ऑप्शन देखिए, शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन गलत हो जाएगा। पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। दोहराना फ्रेंड्स रिपीट करना, याद करवाना, ये सब गलत होता है। सी पढ़िए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं है। चलिए पढ़िए तो 15, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है ना समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? 15 का सही जवाब बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन नंबर ये पढ़ते हैं हम लोग। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल सही जवाब है, यही वाला ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक लाइक फ्रेंड्स आप सभी को कर देना है जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। 16 का सही जवाब क्या होगा बताइए? 16 का ऑप्शन ए, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। बी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? किससे प्राप्त किया? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानवतावाद। कमेंट करिए तो। 17 का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, रचनावाद कहते हैं। आगे चलते हैं 18, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? कक्षा में जो है ना बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? कमेंट करिए।
यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बच्चा फ्रेंड प्रश्न पूछेगा तो वो क्लास जो है ना वो कक्षा सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जहाँ पर बच्चा जो है वो प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त 19 का, अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सी वाला ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है? 20 का बताइए। रटकर याद करना गलत, शिक्षक को निर्देश देने में नहीं, चुप्पी साधे रहने में नहीं। आंसर डी वाला हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है आपका। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? 21 का बताएंगे आप लोग। डी पढ़िए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? 22 का बताइए आप लोग। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो सही है जी। नहीं है पूछ रहा ना क्वेश्चन में, तो नेगेटिव खोजेंगे। निरंतर अभ्यास से ही अधिगम हो सकता है, यही गलत है दिया गया फ्रेंड्स। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, नहीं वाला खोज रहा था। अभ्यास हमेशा गलत होता है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। 23 का बताइए। चलिए, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर, डैश के अलावा किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके अलावा मतलब फ्रेंड्स इसमें से किसको छोड़कर कमेंट करिए। 24, अगर क्वेश्चन में टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोकेंगे, पहले खुद से आंसर देंगे। ठीक है, देखिए बी पढ़िए, यह समय बिताने के एक सुखद तरीका, यही छोड़कर। फ्रेंड्स यही नहीं होगा, इसी के अलावा, यहाँ पे अलावा पूछ रहा था ना, इसी के अलावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 25 का बताइए आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सी वाला दिया गया है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 26 का बताइए। कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बताइए तो, कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? 27 का बताइए। बी पढ़िए, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। आंसर बी है आपका। आगे चलते हैं 28 नंबर, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? 28 का बताइए आप लोग। आंसर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है।
29 नंबर जेडपीडी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। जेडपीडी संदर्भित करता है, बताइए फ्रेंड्स जेडपीडी क्या बताता है, जेडपीडी क्या बताता है। बी पढ़िए, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग समय कर सकते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्लास का, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, कमेंट करिए 30 का आंसर। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 30 में आप कितना सही कर दिए हैं, 30 में आप कितना सही कर दिए कमेंट करिए, और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपका नाम लेंगे कल के क्लास में, ठीक है। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स बताइए, 30 में कितना सही कि यही बताइए। और फ्रेंड्स आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।